Hello students, our chapter is continue. Why do we need parliament? Today we will discuss here Rajya Sabha in parliament. We are doing selection of government in parliament. I want to recall the points that law making to guide and control of the government, and first point was the selection of the government. So next जो national government में जो selections था, we have done Lok Sabha, but next point is Rajya Sabha. So today we will discuss here Rajya Sabha. Who was the member of Rajya Sabha? I have told you that ki president, Lok Sabha and Rajya Sabha is making complete to the parliament. So one part we have done, and next is Rajya Sabha. It functions as the representative of the state of India as parliament. रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसके रिप्रेजेंटेटिव? जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन करते हैं. वही मेंबर किसके होंगे? राज्यसभा के. सो जितने भी हमारे स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या बनाते हैं. स्टेट में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा के लिए एमपीज बनकर पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में. सो उनको क्या कहा जाता है? एमपीज. सो लोकसभा के हमने क्या कहा था? वो एमपीज कहाँ से इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली बाय द पीपल. बट जो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेंबर होंगे राज्यसभा के, वो कौन इलेक्ट करेगा? उनका इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है. और जितने भी हमने एमएलए कहाँ से चूज किए हैं? हर स्टेट से जितने भी एमएलएज को इलेक्ट किया है वही क्या करते हैं? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहा जाता है कि जितने भी स्टेट्स हैं सबको अलाउ किया जाता है कि यू कैन इलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ. और जितने भी मेंबर हैं राज्यसभा के वो आप कहाँ से इलेक्ट करके भेजोगे? सब स्टेट्स में से. जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से जो एमएलए इलेक्ट होते हैं वही अपने खुद में से इन्हीं लोगों में से किसको इलेक्ट करते हैं? एमपीज को. कि ये एमपीज, ये जितने भी एमएलएज हैं ये इलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे जो हम एमएलए जितने भी अभी इलेक्ट हुए हैं उनमें से कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के राज्यसभा में बैठेगा. डन. क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैं अभी देना चाहूँगी हरियाणा का करंट का, क्योंकि अभी हमारे जो इलेक्शंस हुए थे हमने किसको इलेक्ट किया है? एमएलएज को. और हमारे जो एमएलए हैं वो आगे हमारे एमपी बनकर राज्यसभा में किस किस को सीट मिली है? जैसे कि जो दुष्यंत चौटाला एग्जाम्पल के लिए थे, जो दुष्यंत चौटाला को क्या है? डिप्टी सीएम भी बना दिया गया. और उनके साथ साथ क्योंकि सेकेंड जो एक तो हमारा क्या है, कॉलेजन जो हमारी गवर्नमेंट क्रिएट हुई है हरियाणा में, बीजेपी और दूसरी जेजेपी. सो ये बीजेपी और जेजेपी ने जैसे ही गठबंधन किया है उसके बाद जेजेपी के हम क्या देखते हैं कि बीजेपी के तो जितने उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो लेकर जाने थे, क्योंकि सीएम बीजेपी का बना है. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट कि आपका क्या था कि जो मेजोरिटी होती है वो क्या होते हैं? सीएम और पीएम बना दिए जाते हैं. और जो कोलिशन जो गवर्नमेंट करती है उसको क्या है? अदर जो स्टेप होते हैं वो उनको जितने भी पद होते हैं वो उनको दे दिए जाते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जेजेपी जो यहाँ से इन्होंने अपने किन किन मेंबर्स को, बीजेपी के किन किन जो एमएलएज थे उनको कहाँ बिठाया गया है? राज्यसभा में. सो ये बातें आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो. बट यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क भी गिवन करती हूँ कि यू विल फाइंड आउट द करंट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हरियाणा and make the list of these members also. This is your homework. You will tell me, send me the name of these MPs that who is sitting in Rajya Sabha at present. Next is elected indirectly. हमारे जो लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है, जो मैंने कहा है कि जितने भी लोग थे, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको क्लास का दे भी देती हूँ एक और, कि मान लो कि आपकी क्लास में है, आपको ज्वाइंटली आपने क्या है एक प्रॉब्लम हमने दी है कि आप अपने किसी भी कैंडिडेट को क्या है चूज करके आगे प्रिंसिपल सर के पास भेजते हो. तो आप वहाँ से क्या करोगे? आप अपने बेस पर ही किसी को इलेक्ट कर लेते हो. ऐसे ही हमारे जितने भी एमएलएज हैं वो अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली और कहाँ भेज देते हैं? राज्यसभा में. ऐसे ही आप जैसे क्लास में हम अपने में से किसी एक को आगे वर्क करने के लिए, लीड करने के लिए चूज करके कहाँ भेज देते हो? प्रिंसिपल सर के पास. सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245.
बट यहाँ पर क्या है 233 मेंबर्स किसके हैं, जो मैंने अभी बताया है कि जो ऑल जितने भी स्टेट्स हैं दे आर इलेक्टेड देयर MLAs एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड टू द MPs ऑल्सो, उनको राज्यसभा के इलेक्ट करके सेंड करते हैं, वो कितने हैं टोटल 233। इनके लिए क्या होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। बट ये वाले जो 12 हैं दीज आर नॉमिनेटेड बाय president on the behalf of different areas activities like music, arts, आर्ट हो गया, म्यूजिक है, और क्या है गेम है, ऑन बिहाफ ऑफ दीज, ये क्या होते हैं कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, और उनके बेस पर क्या होता है कि मतलब इनको डिफाइन किया जाता है, कौन नॉमिनेट करता है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं इनको इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं इनको कि ये लोग यहाँ पर आएंगे। और इसका करंट एग्जाम्पल आपका कौन रहेगा, सचिन तेंदुलकर। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, जयाप्रदा है, इनको क्या है MPs बनाया गया है, बट ऑन बिहाफ ऑफ विच इनको क्या है राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। किस बिहाफ पे बनाया गया है, एक्टिंग के बेस पर, और सचिन तेंदुलकर को क्या है प्ले के बेस पर, क्योंकि क्रिकेट के से रिलेटेड है, सो इसलिए इनको क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर जिस एरिया में जिस कैटेगरी के जो एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं उस बेस पर इन 12 मेंबर्स को क्या किया जाता है इलेक्ट किया जाता है। सो आपके कंप्लीट कितने हो जाते हैं 245 मेंबर्स। नेक्स्ट आता है बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन राज्यसभा। कोई भी बिल होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट दोनों ही इसको क्या है जो जब तीनों जगह से जब 3 सेक्शंस ये जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों जब अलाउ करते हैं तभी कोई बिल क्या होता है फाइनली रेडी होता है। सो राज्यसभा की भी क्या है कि जैसे ही लोकसभा से बिल क्या है वहाँ से पास होकर आता है और वो कहाँ चला जाता है उसके बाद राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या है जब तक उस बिल को मंजूरी नहीं देगी तब तक वो बिल क्या होगा पास नहीं होगा। लेकिन जो मनी बिल है वहाँ पर अगर राज्यसभा इसको होल्ड करके रख लेती है 14 डेज का बस टाइम होता है, वही एक ऐसा बिल है जो राज्यसभा अगर 14 डेज में अपना व्यू गिवन करे तो ठीक है, अदरवाइज उसको क्या है राष्ट्रपति के पास, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास फाइनल होने के लिए सेंड कर दिया जाता है। सो जो भी बिल है वो लॉ बनाने के लिए जो वो बाद में लॉ क्रिएट करते हैं वो क्या किसकी नीड होती है वहाँ पे राज्यसभा का भी अहम रोल होता है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएटिव लेजिस्लेशन कि अगर राज्यसभा चाहे तो उनके अंदर कोई भी चेंज भी कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या करती है कि जैसे कि लोकसभा ने कोई भी बिल पास किया और राज्यसभा में क्या है आपस में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो वो मैक्सिमम क्या होता है कि बिल पास हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी टाइम पे अगर राज्यसभा का ऑब्जेक्शन है लॉ क्रिएट करने में तो वो खुद भी उनके लिए क्या है स्टेप ले सकती है, ये खुद भी कोई भी बिल के लिए अपना पहले प्रेफरेंस गिवन कर सकती है, वो भी लॉ क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करती है। सो दिस इज राज्यसभा इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट वी विल डू guide control of the government. Our chapter will be continue, our points will